बहुत समय पहले प्राचीन काल में आज के मुंबई के पास एक शांत सा गांव हुआ करता था, जहां जीवन सरल था और भाग्य ही सब कुछ तय करता था। उसी गांव में एक गरीब भिखारी रहता था, अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ। उनके पास धन नहीं था, लेकिन उनके दिल सच्चाई, प्रेम और विश्वास से भरे थे। हर रात वो भिखारी भगवान से एक पुत्र की प्रार्थना करता था। वो चाहता था कि कोई उसके जीवन में आशा की नई रोशनी लेकर आए। लेकिन साल बीतते गए और उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी रहीं। एक दिन वो पानी लाने के लिए जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसके कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज पड़ी। वो आवाज मासूम थी, कमजोर थी और दिल को छू लेने वाली थी। आवाज की दिशा में बढ़ते हुए उसने एक पुराने पेड़ के नीचे एक नवजात शिशु को पड़ा पाया। वो बच्चा दुनिया द्वारा छोड़ दिया गया था, लेकिन भाग्य ने उसे नहीं छोड़ा था। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस बच्चे को गोद में उठाया और अपने घर ले आया। उसे भोजन दिया, प्यार दिया और अपने ही पुत्र की तरह पाला। उस बच्चे का नाम रखा गया राहुल। समय बीतता गया, राहुल बड़ा हुआ, समझदार बना, दयालु और साहसी युवक बन गया। उसने हमेशा अपने पिता का सम्मान किया और सच्चाई के मार्ग पर चला। जब राहुल विवाह योग्य हुआ तो उसने आदर के साथ अपने पिता से कहा कि वो विवाह करना चाहता है। उसी राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज करता था और उसकी पुत्री राजकुमारी ऐश्वर्या अपने सौंदर्य और सौम्यता के लिए प्रसिद्ध थी। भिखारी हिम्मत जुटाकर राजा के दरबार में पहुंचा और विनम्रता से अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन राजा क्रोधित हो उठा। एक भिखारी का राजकुमारी का सपना देखना उसे अपमान लगा। राजा ने भिखारी को अपमानित किया, सैनिकों से पिटवाया और दरबार से निकाल दिया। उसने कहा कि यदि राहुल को उसकी बेटी से विवाह करना है तो उसे एक स्वर्ण महल बनाना होगा, जिसमें 1000 सैनिक पहरे पर हों और 1000 हाथी खड़े हों। टूटे मन से भिखारी घर लौटा और सारी बात राहुल को बताई। ये सुनकर राहुल मुस्कुरा दिया। उसने कहा कि ये सब एक ही रात में संभव है। राहुल ने अपने गले में पहने हुए एक दिव्य लॉकेट को हाथ लगाया। उस लॉकेट में जन्म से ही अद्भुत शक्ति छिपी थी। उसी रात धरती कांप उठी, अंधकार में रोशनी फैल गई और देखते ही देखते एक भव्य स्वर्ण महल खड़ा हो गया। 1000 सैनिक प्रकट हुए और 1000 हाथी महल के चारों ओर खड़े हो गए। सुबह होते ही राजा ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसका घमंड टूट गया और उसने भाग्य के सामने सिर झुका दिया। राजा ने राहुल को योग्य मानते हुए अपनी पुत्री ऐश्वर्या का हाथ उसे सौंप दिया। पूरे राज्य में धूमधाम से विवाह हुआ और खुशियां मनाई गई। विवाह के बाद राहुल और ऐश्वर्या अपने कक्ष में पहुंची। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, मुस्कुराए और प्रेम से एक दूसरे को गले लगाया। जंगल में मिले एक अनाथ शिशु से लेकर भाग्य के राजकुमार बनने तक की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा विश्वास और साहस किसी भी भाग्य को बदल सकता है।